इंडिया में आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं, पर उनमें से एक होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल अरोरा, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम इस वीडियो में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं और यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद भी क्या प्रेगनेंसी संभव है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर फीमेल जिनको फाइब्रॉइड्स की तकलीफ है, वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो पहले बात करते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। ये फाइब्रॉइड्स बिनाइन या फिर नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो कि यूट्रस के अंदर डेवलप होती है। ये डिफरेंट साइजेस में होते हैं और यूट्रस के डिफरेंट पार्ट्स में भी पाए जा सकते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक फैक्टर्स या फिर और अननोन रीजन से बनते हैं। हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्योंकि प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं, उस वजह से अगर फीमेल को पहले से फाइब्रॉइड्स है तो उनका साइज भी बढ़ता है या फिर उनको नए फाइब्रॉइड्स भी बनने शुरू हो सकते हैं। अब जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स कितने टाइप के होते हैं और वो प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करते हैं। मुख्य तौर पर 3 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं। एक होते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, ये यूट्रस के अंदर वाली लेयर जो कि एंडोमेट्रियम होती है उसके उधर ग्रो करते हैं और ये इम्प्लांटेशन में दिक्कत पैदा करते हैं और ये प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसके बाद होते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ये यूट्राइन की मसल वॉल के अंदर ग्रो करते हैं और यूट्रस की शेप को डिस्टॉर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। इसके बाद होते हैं सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स, ये फाइब्रॉइड्स यूट्रस की बाहर वाली लेयर से होते हैं। आमतौर पर ये कोई प्रेगनेंसी में तकलीफ नहीं करते हैं, बट बड़े होने पे ये डिस्कम्फर्ट या फिर पेन के सिम्टम कॉज कर सकते हैं। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुए हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वो फाइब्रॉइड किधर है वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। जैसे कि अगर वो अंदर की तरफ या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है तो वो इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग वो बराबर नहीं हो पाता है और पेशेंट को मिसकैरेजेस होते हैं। अगर वो बाहर की लेयर इंट्राम्यूरल के अंदर पाए जाते हैं तो वो यूट्रस के शेप को डिस्टॉर्ट करते हैं और बड़े होने पर बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तीसरा, अगर वो इम्प्लांटेशन साइट प्लासेंटा के उधर होते हैं तो प्लासेंटल एब्रप्शन जैसे भी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है और आपको फाइब्रॉइड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% केसेस में फाइब्रॉइड असिम्प्टोमेटिक रहते हैं और वो छोटे साइज के होते हैं और उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। पर बाकी 50% केसेस में जब फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हो जाता है तो वो सिम्टम कॉज करते हैं, जो कि आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड और सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में शुरू होता है। इसमें पेन होता है और अगर फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर ब्लीडिंग के भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर बैकएक जैसी प्रॉब्लम है तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसकी जांच करवाएं। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और हिस्टोस्कोपी, ये तीनों ही मोडालिटी से आपके फाइब्रॉइड्स की जांच हो सकती है और उनका पता लगाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे फाइब्रॉइड्स है तो क्या आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर फाइब्रॉइड है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। कई केसेस में फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद भी हेल्दी बेबी डिलीवर करती हैं, क्योंकि मोस्ट केसेस में फाइब्रॉइड असिम्प्टोमेटिक होते हैं। बट वो पेशेंट्स जिनको फाइब्रॉइड्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और प्रेगनेंसी से पहले ही सिम्टम्स कॉज कर रहे हैं, उनको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के बारे में। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पहले मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उसका साइज छोटा हो, या फिर सर्जिकल ऑप्शन जैसे कि मायोमेक्टोमी या हिस्टेक्टोमी। लेकिन ये सभी ऑप्शंस प्रेगनेंसी प्लान करने वाली फीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर रोल आता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जाके यूट्राइन फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली खून की नली को ब्लॉक कर देते हैं और उसके सिम्टम्स में राहत आते हैं। इसलिए अगर पेशेंट चाइल्ड बेयरिंग एज में है और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो उनको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी प्रोसीजर एक विकल्प में चुनना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर कैसे किया जाता है। ये प्रोसीजर मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही कर सकते हैं, ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रोसीजर में हम आपके हाथ या पैर के खून की नली के अंदर से जाकर एक छोटे कैथेटर या ट्यूब को डालते हैं, फिर उसके अंदर से हम आपके यूट्राइन आर्टरी तक सिलेक्टिवली जाते हैं। उसके बाद हम फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली खून के नली के अंदर एक माइक्रो कैथेटर डालते हैं और उसके बाद उसके अंदर एक पार्टिकल्स जो कि पीवीए पार्टिकल्स होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स वो खून के ब्लड सप्लाई को बंद कर देते हैं और फिर उसको ब्लड सप्लाई ना मिलने से वो साइज में श्रिंक हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। इससे पेशेंट्स के सिम्टम्स में राहत मिलती है और वो फाइब्रॉइड भी गायब हो जाता है। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या
यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने के बाद हमारा यूट्रस नॉर्मली फंक्शन करेगा और हमारी फर्टिलिटी प्रिजर्व रहेगी, क्या हम वापस प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर में हम सिलेक्टिवली जाके फाइब्रॉइड के खून के ब्लड सप्लाई को बंद करते हैं। इसमें बाकी यूट्रस की ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहती है और ओवेरियन आर्टरी की ब्लड सप्लाई भी प्रिजर्व रहती है, इसलिए प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बने रहते हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने के बाद क्योंकि फाइब्रॉइड का साइज भी छोटा हो जाता है, तो जो फाइब्रॉइड की वजह से तकलीफ होती है, जैसे कि एनाटॉमी चेंज हो जाती है, यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है या फिर इम्प्लांटेशन साइट में होने वाली प्रॉब्लम्स से भी राहत मिलती है, जिससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और ये हमने मल्टीपल स्टडीज़ में पाया गया है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करने के बाद 60% केसेस में जो फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती थी वो प्रेग्नेंट हुई है, और ये वो पेशेंट्स हैं जिनको पहले डॉक्टर ने हिस्टेक्टोमी की सलाह दी थी। अब जानते हैं कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे होते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इसका सर्जिकल रिस्क काफ़ी कम होता है, क्योंकि कई पेशेंट्स फाइब्रॉइड्स के लिए मायोमेक्टोमी सर्जरी करते हैं, तो उनको पता है कि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बड़ा हो तो कई बार मायोमेक्टोमी हिस्टेक्टोमी में कन्वर्ट कर दी जाती है और उसमें सर्जिकल और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्योंकि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में हम सिर्फ खून की सप्लाई को बंद कर रहे हैं, तो इसके अंदर सर्जिकल रिस्क और एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क कम रहते हैं। दूसरा है प्रिजर्व चांस ऑफ फर्टिलिटी, क्योंकि अगर पेशेंट हिस्टेक्टोमी के लिए जा रहा है तो वो कंसीव तो नहीं कर पाएगा, पर अगर हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं तो फर्टिलिटी का चांस मेंटेन रहता है। जैसे हमने पहले बताया है कि इसमें काफ़ी रिसर्च हुई है, जिसके अंदर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी की क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में बताया गया था। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी चाहते हैं उनमें 60% फीमेल्स में प्रेगनेंसी हुई है, जिनमें 75 to 85% केसेस में टर्म मतलब पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई है और 15 से 20% केसेस में प्रीटर्म लेबर हुआ है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद हम पेशेंट्स को जनरली 3 से 6 महीने प्रेगनेंसी के लिए वेट करने को कहते हैं, जिससे यूट्रस को एम्बोलाइजेशन के बाद रिकवर होने का टाइम मिलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका होता है कि फाइब्रॉइड के सारे लक्षण कम हो जाते हैं, तो जो फीमेल काफ़ी पेन में होती है, ब्लीडिंग होती है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि 90 to 95% केसेस में फाइब्रॉइड के लक्षण एम्बोलाइजेशन से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आज हमने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी के बारे में बात की और जाना कि एम्बोलाइजेशन के बाद भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हो सकती हैं, पर हर केस डिफरेंट होता है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री के आधार पर आपको बेस्ट डिसीजन के बारे में बताएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी के दौरान ही डिटेक्ट हुआ है तो भी आप घबराइए नहीं, क्योंकि रेगुलर चेकअप करिए, जिससे बच्चे को फाइब्रॉइड की ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं और मेजॉरिटी केसेस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइब्रॉइड हो या ना हो, प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है, आप उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।